नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह खबर है, एक ऐसी तस्वीर जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी तब जब कल विधान परिषद के लिए वोटिंग होनी है। लखनऊ में भी ये वोटिंग होनी है, उससे पहले कैसी तस्वीरें आई हैं देखिए आप। बीच सड़क पर गाड़ियों का रेला लगाकर मौज मस्ती के नाम पर रंगबाजी की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। जिस जगह पर यह वाकया हुआ वो राजधानी का पॉश इलाका सुशांत गोल्फ सिटी है, जहां फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास 20 सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जुटे रईस जादों के बीच से एक शख्स ने खुलेआम हथियार निकालकर एक के बाद एक कई फायर झोंक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर गुरुवार की बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह इन बेखौफ रईस जादों ने जश्न के जोश में गोलियां दागी, उससे साफ है इन्हें किसी का खौफ नहीं, क्योंकि वहां मौजूद भीड़ राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती देते कारनामे को मोबाइल में कैद करती रही। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें ना तो 20 सड़क पर हुड़दंग करने वाले किसी शख्स का नाम है और ना ही अब तक किसी की पहचान हो पाई है, और लखनऊ के रंगबाज रईस जादे अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चंदौली पुलिस ने रील बनाकर आतंक फैलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर लड़कियों से छेड़खानी का आरोप है। इन शौहदों का एक गैंग है जो सड़क चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के साथ हथियार दिखाकर लोगों को आतंकित करते थे। ट्विटर के जरिए पीड़िता की शिकायत के बाद सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल युवती के ट्विटर अकाउंट के जरिए यूपी पुलिस, चंदौली पुलिस और सकलडीहा सीओ अनिरुद्ध सिंह को टैग करते हुए एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। पहले सुनिए आप इस वीडियो। अबे घर से उठा लाएंगे, चाहे तो कोई से भी शहर के कोने में पड़ा है और हम नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ डार्लिंग, हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। अबे घर से उठा लाएंगे। तो सुना आपने क्या कहना है। यहाँ पर खुलेआम ट्विटर पर पहुंच सकते तो क्या हुआ डार्लिंग, मानो ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, ये डायलॉग बोल रहे हैं। और ये आए दिन का मामला हुआ करता था। रात चलती लड़कियों पर कमेंट करते थे, विरोध करने पर मारपीट करते थे। फिलहाल और हम नहीं ये हीरो हीरालाल जेल के भीतर। हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। अबे घर से उठा लाएंगे, चाहे तो कोई से भी शहर के कोने में पड़ा है और हम नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ डार्लिंग, हमारा भाईचारा। तो देखिए, एक तरफ रील, दूसरे तरफ जेल वाली फील। तो इस तरीके की रील बना के लोगों को डराना, धमकाना या टशन दिखाना भारी पड़ सकता है। बहुत बड़ा है। कम से कम सकलडीहा पुलिस ने ये चंदौली की इस वारदात के बाद प्रूव करके दिखा दिया है। ट्विटर पर एक वीडियो टैग हुआ और उसके बाद भाईचारा समेत जेल। लड़की ने ट्वीट किया था यूपी पुलिस को, चंदौली पुलिस को, मुझे भी टैग किया था। उसमें ये था कि कुछ लड़के हैं बाइक पे रील बना रहे हैं। जैसे आजकल अपराधी नशेड़ी किस्म के लड़के हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कॉलेज के आसपास ये आतंक फैलाने जैसी हरकत करते हैं, तलवार हाथ में लेके लहराना और उसमें अभद्र कमेंट के साथ वीडियो डालना, लड़कियों पे अभद्र कमेंट करना। इस तरीके का कल एक ट्वीट के माध्यम से शिकायत मिली थी। वो 7 लड़कों की एक टीम है, उसमें से 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया, जो बाइक चला रहा था, बना रहा था जो रील, और दूसरा जो तलवार लहरा रहा था। बाकी अन्य की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपको महोबा का हैरान करने वाला मामला दिखाते हैं, जहां एक वायरल ऑडियो में फूड इंस्पेक्टर एसडीएम को जान से मारने की बात कह रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश के महोबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ फूड इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह की पत्रकार से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसडीएम श्वेता पांडे को जान से मारने की बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग एसडीएम बना लेते हैं, बताइए। हम तो इसको गोली मार देंगे एसडीएम को। हाँ नहीं ये सब अब गलत बात कर रहे हैं हम, गोली मार देंगे एसडीएम को। हम बदतमीजी कर दी है ना हमारे साथ। अब फूड इंस्पेक्टर की धमकी वाला ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसडीएम ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से कर दी है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। ये ऑडियो जो वायरल हुआ है ये कई सोशल मीडिया साइट्स पे चल रहा है, इसका संज्ञान ले लिया गया है। इस वायरल ऑडियो की जांच कराई जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे तदनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। दरअसल बताया ये जा रहा है कि हाल ही में फूड इंस्पेक्टर नागेंद्र शराब के नशे में एसडीएम श्वेता पांडे के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दावा किया गया कि पुलिस ने बड़ी तादाद में पिकअप गाड़ी से गुटखा बरामद किया था, जिसको लेकर कुलपहाड़ एसडीएम श्वेता पांडे ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही सैंपल के लिए फूड इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार को बुलाया गया था। उस वक्त गाड़ी को कोतवाली से छोड़ दिया गया था, जिस पर एसडीएम ने कोतवाली प्रभारी से जवाब मांगा और फूड इंस्पेक्टर को भी ऑफिस बुलाया था। बस इसी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि फूड इंस्पेक्टर ने पत्रकार से बातचीत की और एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब वायरल ऑडियो की हर पहलू से जांच की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए महोबा से इमरान खान की रिपोर्ट। रामपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ है आरोपी। पेशी के दौरान पुलिस की कस्टडी से आरोपी के भागने की खबर आ रही है। पेशी के लिए कोर्ट में हाजिर करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की ही मौजूदगी में हथकड़ी निकाल करके ये आरोपी फरार हुआ है। बरेली गेट के पास से आरोपी के फरार होने की खबर रामपुर से मिल रही है। पुलिस खड़ी थी, मौके पर सिपाही तैनात थे, बावजूद इसके आरोपी के फरार होने की खबर है। हथकड़ी निकाल करके ये आरोपी फरार हुआ है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एटा जिला प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एटा में 1000 बीघा से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। अवैध तरीके से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके उसमें कराए गए जो निर्माण कार्य थे उस पर बुलडोजर और मशीनों से तोड़ने का काम जारी है। इसके अलावा दबंगों द्वारा कब्जा की गई जंगल की सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। आज 500 बीघा जमीन दबंगों से कब्जा मुक्त कराई गई है। एटा जनपद के रफीपुर चाटी गांव में यहां दबंगों ने 500 बीघा जमीन कब्जा की हुई थी और एंटी भूमाफिया के तहत आज इस जमीन को एटा जिला प्रशासन ने खाली कराया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे। जो पीछे का क्षेत्र है जिसमें गेहूं खड़ा हुआ है, इसमें दबंगों ने गेहूं की बुआई कर दी थी और आज जिस भाग में गेहूं खड़ा था उसको काटा गया है। कंबाइन से इसको जिला प्रशासन ने जब्त किया है। इसके अलावा पूरा कुल मिलाकर 500 बीघे का एरिया है जिसको खाली कराया गया है। हमारे बीच है एटा के उप जिलाधिकारी शिव कुमार जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। उनसे पूछते हैं क्या कार्रवाई की गई है। जी सर। ये रफीपुर चाटी में जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसमें कुछ जंगल ढाका की ज़मीन है और कुछ चारागाह की ज़मीन है, करीब 500 बीघे ज़मीन है, जिसमें कुछ खाली पड़ी हुई है। करीब 150 बीघे ज़मीन पर किसानों ने या कुछ दबंग लोगों ने अपनी फसल बो रखी थी। कुछ लोग फसल काट ले गए हैं, लेकिन 100 बीघे फसल खड़ी हुई है, जिसको आज प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उस फसल को कटवाया जा रहा है। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। इधर कैराना में भी पिछले 4 दिन से बुलडोजर से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम चल रहा है। तहसीलदार प्रियंका जायसवाल, राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ शामली रोड के मन्ना माजरा में 25 बीघा जमीन मुक्त कराई गई है। कृषि भूमि पर रियाजुल उर्फ राजू डीलर द्वारा प्लॉटिंग करके बैनामे किए जा रहे थे। सभी प्लॉट्स की करीब 3 फीट ऊंची बाउंड्री भी बन गई थी। तहसीलदार ने कॉलोनी पर मौजूद प्रॉपर्टी डीलर राजू के बेटे से प्लॉटिंग संबंधी
कागज मांगे, जिसके बाद वो कागज नहीं दिखा सका। यूपी शामली में यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए लगभग 20 बीघा अवैध संपत्ति कुर्क की गई। अपराधी जीवा पर दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, हरिद्वार, शामली, मेरठ और गाजीपुर में 26 मुकदमे दर्ज हैं। संजीव जीवा वो इनामी बदमाश रहा है जिस पर लूट, डकैती, रंगदारी और हत्या जैसे अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। क्रिमिनल पर गैंगस्टर की कार्रवाई शामली जनपद में करी गई है। 14A के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति जो गांव आदमपुर में स्थित है, लगभग 20 बीघा जमीन है, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कुर्की का आदेश दिया गया था। आज SDM शामली और CO शामली की मौजूदगी में उनकी टीम के साथ गांव में जाकर इस अवैध संपत्ति की कुर्की की गई है और उस पर सरकारी कब्जा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को MLC चुनाव के लिए 27 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना होगी। 27 सीटों पर प्रदेश में कुल 1,20,657 मतदाता हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर की तैनाती है। चुनाव के लिए 3,699 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। MLC चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जहां बीजेपी की कोशिश है कि वो उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर ले, तो वहीं सपा के सामने भी MLC चुनाव में अपनी साख को बचाने की चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल विधान परिषद चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्योंकि देखिए, विधान परिषद की 36 सीटें खाली हैं, 9 पर बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। इनमें से मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, आशीष यादव के अलावा बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का निर्विरोध जीतना महज औपचारिकता रह गया है। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए कल वोटिंग होने जा रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सपा और भाजपा दोनों की नजरें विधान परिषद के चुनाव पर टिक गई हैं। कल जिन जिलों में विधान परिषद के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, वहां के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने सभी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। चलिए 8 जिलों की तस्वीरें देखिए आप। पोलिंग पार्टियां किस तरीके से पहुंची, शाम से ये पूरा सिलसिला देखने को मिला। इसी मद्देनजर उन्नाव, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, कानपुर, हर जगह पोलिंग पार्टियां मौके पर पहुंची। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखा गया। तो MLC चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और आज शाम की ये तस्वीरें रही, जहां पोलिंग पार्टी की रवानगी, उनका पहुंचना और तमाम सेंटर्स पर व्यवस्थाओं को क्रॉस चेक करना। तो कल होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बड़े नेताओं ने भी मतदान के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर पहुंचे, तो कल विधान परिषद चुनाव के लिए वो वोट डालेंगे। दूसरी तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव MLC चुनाव के मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इटावा पहुंच चुके हैं। इधर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपरी में आयुष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि जो भी काम है वो 2 महीने के अंदर तेजी से करें। अगर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। इससे पहले के लोग कोई अराजकता पैदा करें, सख्त कार्रवाई करें। अगर 2 महीने में वहाँ उस प्रकार का वो नहीं देते हैं और समयबद्ध तरीके से नहीं चल रहे हैं ना, शुरू में ही एकदम अपना वो चला एकदम कार्रवाई कर देनी चाहिए। एकदम कोई रियायत नहीं, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। ये माफिया के रूप में काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। इससे पहले के लोग। नोएडा से खबर है, जहां तिलपता गांव के पास कबाड़ के ढेर में आग लगी है। अचानक आग लगते ही
किस तरीके से इस आग ने विकराल रूप ले लिया, तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क चलते लोगों के लिए ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई। आग कैसे लगी ये नहीं पता। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक का गांव का ये मामला है। तस्वीरें देखिए, सड़क के किनारे ये कूड़े के ढेर में आग लगी और देखते ही देखते आग कितनी फैल गई आपके सामने है। यहाँ साइड में रोड भी है, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होने लगी क्योंकि धुएं का गुबार और लपटों के बीच में ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का तिलक गांव। और अचानक से आग लगी, कारण नहीं पता है किसी को कि किस तरीके से ये आग लगी, लेकिन सड़क के किनारे जो कूड़े का ढेर था अचानक वो धू धू करके जलने लगा और आग फैलती चली गई। और सड़क भी आप चलती देख सकते हैं, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको रोड चलती दिखाई देगी। उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। गंगा घाटी, यमुना घाटी के जंगलों में लगी आग से हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वन विभाग ने देर से ही सही मगर अब आग बुझाने का काम जरूर शुरू किया है। जिस तरीके से आग फैल रही है, लगता नहीं इस बार जंगल सलामत बच पाएंगे। नैनीताल में बिरला मंदिर स्कूल रोड पर जंगल में आग लग गई और जब तक कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती, आग काफी फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों ने आग लगाया है। गनीमत ये रही कि वन विभाग वक्त रहते मौके पर पहुंच गया, आग पर काबू पा लिया गया और जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलने से बच गया। और जंगल की आग को देखते हुए रानीखेत में वन विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। छावनी क्षेत्र के करीब 1665 हेक्टेयर जंगल इसी रेंज में आता है। इसके लिए वन विभाग ने 25 अस्थायी फायर वॉचर की तैनाती की है। वनाग्नि से बचने के लिए कैंप फॉरेस्ट के कर्मचारी और फायर वॉचर सूखे पत्ते को साफ कर रहे हैं। न हो इसके लिए कैंट प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए हम लोगों ने 1 अप्रैल से लगभग 25 अस्थायी वन अग्नि रक्षकों की भी नियुक्ति की हुई है, जो कि इस सीजन के लिए ही होते हैं। तो उनके द्वारा जिन जिन जगहों पे इस तरह की संभावना ज़्यादा है, लोगों को अवेयर करना भी, खासकर जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको अवेयर भी करना होता है कि हाँ, किसी भी तरह से कोई बीड़ी सिगरेट या इत्यादि चीज़ों को जला के ना छोड़े। साथ ही साथ ये होता है कि जो भी हमारे जो राज्य का वन क्षेत्र है और जो कैंट का वन क्षेत्र है, उसकी जो बॉर्डर है उसकी सफाई, इन चीज़ों को भी किया जाता है ताकि अगर उनके क्षेत्र में वन की घटनाएं हो, अगर अग्नि किसी तरह की घटना हो तो हमारे क्षेत्र में ना आए और हमारे क्षेत्र में